इस मीटिंग में हमारे सफीर को बताया जाता है कि इमरान खान के खिलाफ एक अदम एतमाद पेश की जा रही है। जनाब स्पीकर, 7 मार्च को यह बताया जाता है अदम एतमाद उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आती, 8 मार्च को आती है। इस वक्त तक पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता अदम एतमाद आ रही है। जनाब स्पीकर, हमें बताया जाता है, हमारे स्पीकर साहब को बताया जाता है कि पाकिस्तान से आपके हमारे ताल्लुकात का दारोमदार इस अदम एतमाद की कामयाबी पर है। और अगर यह अदम एतमाद कामयाब होती है तो यू विल बी फॉरगिवन, लेकिन अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो आपका अगला रास्ता बहुत सख्त होगा। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, और बदकिस्मती से जनाब स्पीकर इसके साथ ही जनाब स्पीकर इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाअल्लाह, और मामलात यहां तक आ पहुंचते हैं। यह फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान की अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बेगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शबे हिजरा, मेरे इश्क तेरी आश्क का आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुतलाज़िम है या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तहरीक का आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। असद कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। डिप्टी स्पीकर असद कैसर का पैगाम डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने पढ़ के सुनाया। स्पीकर का पैगाम, उन्होंने कहा कि अदम एतमाद को आइन के मुनाफी करार देता हूँ और ये अदम एतमाद जो है वो मुस्तरद की जाती है। बड़ी अहम खबर है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है और आपको हम खबर दे रहे हैं। स्पीकर का पैगाम डिप्टी स्पीकर ने पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक को आइन के मुनाफी करार देता हूँ और अब इसको हम मुस्तरद करते हैं और अब ये कार्रवाई नहीं हो सकती है। उन्होंने ये पैगाम पढ़ के सुना दिया है। बड़ा तारीखी ये फैसला है। समी साहब, ये क्या हो गया? यही था वो सरप्राइज। समी इब्राहिम साहब जी देखें, ये बात हो रही थी, हम भी अपनी ट्रांसमिशन में भी इसका जिक्र कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसलिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी हमारी काउंसिल है, जो कमेटी है जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं वो शरीक हैं, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत है और उसके बाद फिर उन्होंने इस पर कार्रवाई पर जोर दिया
और उसके नतीजे में अमरीकी नाज़िम अल अमूर को तलब करके इस पर एहतजाज भी किया गया। उनको यह बताया गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में आप मदाखलत कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा था कि ये सब कुछ जो आज हो रहा है ये सिर्फ एक अददी नंबर की बात नहीं है। ये कोई आईनी तौर पर ज़्यादा नंबर होने की वजह से आप हुकूमत पर नहीं आ सकते। ये जो अदम एतमाद आने से पहले एक अमेरिका के सफ़ीर ने, पाकिस्तान के सफ़ीर ने अमेरिका से ये भेजा एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन कि जी अदम एतमाद आ रही है, अमेरिकी हुकाम ने बताया, और अगर वो पास नहीं हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो ये जो स्टेट से लॉयल्टी है इसमें कोई शक नहीं कि इस पर एक बड़ा सवाल उठा। और फवाद चौधरी साहब ने वेरी राइटली पॉइंट आउट किया ये सब कुछ कि जनाब पहले आप ये तो फैसला कर लें कि ये जो अदम एतमाद है ये कहां से आई है। ये अदम एतमाद क्या ये कोई आईनी और कानूनी चीज है? जो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के आगे हम लंबे पड़ जाएंगे, और ये जो रियासत है क्या यहाँ पर ऐसे लोग हुक्मरान होने चाहिए जो अमेरिका के लिए काम करते हैं, अमेरिका की तरजीहात के मुताबिक काम करते हैं? तो राइटली उसको जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, उन्होंने वो ऑर्डर पढ़ के सुनाया और उसके नतीजे में उन्होंने इसको डिसअलाउ किया। देखें, पैसे की मदद से आप सब कुछ ये नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, 22 करोड़ का मुल्क है, एक रिस्पॉन्सिबल एक न्यूक्लियर स्टेट है। यहाँ पर अगर यहाँ के लोग चाहें हुकूमत तब्दील करना तो उनका हक है, लेकिन बैरूनी आकाओं के इशारों पर नाचते हुए ये सब कुछ करना इंतहाई नामुनासिब है। और ख़ास तौर पर इसमें पीपल्स पार्टी शामिल है जिसके बानी चेयरमैन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अमरीका की साजिश का शिकार हुए, लेकिन इसके बावजूद वो इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी इसका अमरीका को पता था। उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बाकायदा तौर पर सरकारी तौर पर पाकिस्तान से कहा कि इसको कामयाब बनाएं, अगर इमरान को नहीं हटाया तो आपके साथ बहुत आपकी मुश्किलात होंगी। और यहाँ पर जो अपोजिशन के रहनुमा हैं वो ये 3 दिनों से कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमें रखने हैं, हम तो भिखारी हैं और अमेरिका जो चाहे कर सकता है। तो वो राइटली पॉइंट आउट किया फवाद चौधरी ने, कानूनी जो है। तो इमरान खान, मैंने आपको बताया था, वो लड़ रहा है, ही इज फाइटिंग फॉर पाकिस्तान, ही इज फाइटिंग फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो हक है ये पाकिस्तानियों का हक है कि वो हुकूमत को तब्दील करें।